नमस्कार, मैं अनिमा शर्मा आरटीएम न्यूज टुडे में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा नागरिकों से अपील। बुधवार को रतलाम शहर में होने वाले टीकाकरण के लिए 3 तरह के सेंटर बनाए गए हैं। देखिए, आजकल टीकाकरण के प्रति लोगों में बहुत उत्साह है और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अभी जो वैक्सीन्स हैं वो थोड़ी सी कम मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं। आगामी दिनों में इसमें बढ़ोतरी होगी और आम तौर पे टीकाकरण केंद्रों पे काफ़ी भीड़ हो जाती है और कई बार लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो हम लोगों ने कल के लिए नई व्यवस्था बनाई है। कल 3 तरीके से टीकाकरण होगा। पहला तो जो लोग 2 केंद्र ऐसे रखे गए हैं जहां लोग ऑनलाइन बुकिंग करके और अपनी स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। तो जिन लोगों की ऑनलाइन बुकिंग है वो वहां जाकर टीकाकरण करा सकते हैं और ऐसे सिर्फ 2 ही केंद्र हैं और वहां सिर्फ ऑनलाइन से ही टीकाकरण होगा। बड़ी संख्या में लोग सेकेंड डोज के लिए पेंडिंग हैं, तो हमने ऐसे कल 2000 से के करीब वैक्सीन सेकेंड डोज के लिए सुरक्षित रखी गई है। उनके सेंटर्स निर्धारित है, 6 या 7 सेंटर्स हैं। उसका प्रकाशन किया गया है और जनसंपर्क विभाग ये जारी करेगा। वहाँ पे कोई रोक नहीं है, कोई भी व्यक्ति जिसका सेकेंड डोज लंबित है वो जा सकता है। कहीं का व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, लेकिन वो सेकेंड डोज के लिए ही होगा वो केंद्र। उनको अपने साथ आधार कार्ड लेके जाना होगा। इस बार हमने भीड़ को देखते हुए ये तय किया है कि एक वार्ड में जितने मतदान केंद्र आते हैं उन मतदान केंद्र समस्त मतदान केंद्रों के लिए वार्ड वाइज हमने केंद्र बनाया है। ऐसे 13 केंद्र हैं, मतलब 13 वार्ड में कल इन 2 श्रेणियों के अलावा टीकाकरण होगा। इन केंद्रों में सिर्फ शहर के उस वार्ड के अंदर आने वाले मतदाता ही टीकाकरण करा सकेंगे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि अगर उस वार्ड के आप वोटर हैं तो आप टीकाकरण केंद्र में जाइए, अपने साथ वोटर आईडी और आधार कार्ड दोनों लेके जाइए। वहाँ आपका सत्यापन होगा कि आप उस वार्ड के वोटर हैं, तो आपका टीकाकरण होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए कल शहर में टीकाकरण नहीं होगा। हमने उनकी सुविधा के लिए जो नगर से लगे हुए गांव हैं वहाँ भी टीकाकरण प्लान किया है। तो एक तो ग्रामीणों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है और उनके गांव में ही जो शहर से लगे हुए ऐसे 5-6 केंद्र हमने बनाए हैं जहाँ पे कल टीकाकरण की सुविधा है। ये सारी व्यवस्था इसलिए की गई है कि लोग थोड़ा आराम से आके वैक्सीनेशन कराएं, अनावश्यक भीड़ भाड़ लाइन में खड़े होने की स्थिति ना आए। और यही व्यवस्था आगे भी लागू रहेगी। अगले दौर में जब भी टीकाकरण कल के बाद जब भी होगा तो शेष वार्डों में ये काम होगा। और मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये जब तक कि अंतिम व्यक्ति को टीका न लग जाए टीकाकरण चलता रहेगा। शासन का उद्देश्य यही है। कई लोग ये चिंता पाल रहे हैं कि हमारे 84 डेज हो गए। उनका डेटा हमारे पास है, हमें मालूम है कि किनको सेकेंड डोज लेना बाकी है। उस हिसाब से हम वैक्सीन की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जल्दी ही उनका भी सेकेंड डोज लग जाएगा। आप सबसे आग्रह है कि नियत समय पर पहुँच के अपने दस्तावेज के साथ अपने वार्ड में पहुँचे जहाँ के आप वोटर हैं और आराम से टीकाकरण कराएं। धन्यवाद। बुधवार को रतलाम शहर में प्रथम डोज के लिए 13 सत्र स्थल निर्धारित किए गए हैं। सिर्फ सेकंड डोज के लिए 5 सत्र स्थल निर्धारित हैं। स्लॉट बुकिंग के लिए 2 सत्र स्थल निर्धारित किए गए हैं। बुधवार को रतलाम शहर में प्रथम डोज के लिए 13 सत्र स्थल निर्धारित किए गए हैं, जहां 66 मतदान केंद्रों के निवासियों का टीकाकरण होगा। इनमें वार्ड क्रमांक 1 के 6 मतदान केंद्र के लिए रामकला सभागृह लक्ष्मणपुरा, वार्ड क्रमांक 4 के 6 मतदान केंद्रों के लिए सत्र स्थल गुरु रामदास स्कूल, वार्ड क्रमांक 8 के 10 मतदान केंद्रों के लिए सत्र स्थल प्रिंस पैलेस साक्षी पेट्रोल पंप के पास, वार्ड क्रमांक 11 के 6 मतदान केंद्रों के लिए सत्र स्थल बोधि स्कूल डोंगरे नगर, वार्ड क्रमांक 14 के 5 मतदान केंद्रों के लिए सत्र स्थल सरस्वती स्कूल काटजू नगर, वार्ड क्रमांक 17 के 3 मतदान केंद्रों के लिए उत्कृष्ट स्कूल सागोद रोड, वार्ड क्रमांक 21 के 3 मतदान केंद्रों के लिए स्थल सरस्वती स्कूल अमृत सागर, वार्ड क्रमांक 27 के 6 मतदान केंद्रों के लिए सत्र स्थल जमात खाना शैरानीपुरा, वार्ड क्रमांक 28 के 4 मतदान केंद्रों के लिए स्थल मांगलिक भवन दिलीप नगर,
वार्ड क्रमांक 31 के 4 मतदान केंद्रों के लिए सत्र स्थल काजी खान मस्जिद, वार्ड क्रमांक 34 के 4 मतदान केंद्रों के लिए सत्र स्थल क्रमांक 34 के 4 मतदान केंद्रों के लिए सत्र स्थल उजाला पैलेस, वार्ड क्रमांक 41 के लिए 3 मतदान केंद्रों पर माणक चौक स्कूल तथा वार्ड क्रमांक 47 के 5 मतदान केंद्रों के लिए सत्र स्थल मदरसा तालीमुल कुरान नयापुरा रहेगा। बुधवार को सिर्फ सेकेंड डोज के लिए 5 स्थानों पर टीकाकरण किया जाएगा। वार्ड क्रमांक 1 से 10 के नागरिकों के लिए कम्युनिटी हॉल अलकापुरी, वार्ड क्रमांक 11 से 20 के निवासियों के लिए कश्यप सभागृह सागोद रोड, वार्ड क्रमांक 21 से 30 के मतदाताओं के लिए मेहंदी कोई बालाजी, वार्ड क्रमांक 31 से 40 के लिए डीआरएम ऑफिस दोबत्ती तथा वार्ड क्रमांक 41 से 49 के निवासियों के लिए माहेश्वरी धर्मशाला कसारा बाजार में टीकाकरण किया जाएगा। बुधवार को संपूर्ण शहर के लिए सिर्फ स्लॉट बुकिंग हेतु 2 सत्र स्थल निर्धारित किए गए हैं। यह स्थल है IMA हॉल राजेंद्र नगर एवं लॉयंस हॉल पावर हाउस रोड रतलाम। स्लॉट बुकिंग वाले व्यक्ति इन स्थानों पर पहुंचकर टीकाकरण करवा सकते हैं। लोगों के आने का इंतजार न करें, कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाएं। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा समयावधि बैठक में दिए निर्देश। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने सोमवार को समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में शहर एसडीएम तथा निगम आयुक्तों को निर्देश दिए कि वे लोगों के आने का इंतजार ना करें बल्कि कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाएं ताकि लोगों को फायदा मिलने में विलंब ना हो। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि उचित मूल्य की दुकानों पर स्थायी कैंप लगाएं जो लगभग 7 दिन का हो। शहर की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि शहर के लगभग 30 वार्डों में ही मुख्य रूप से फोकस करना होगा जहां आयुष्मान कार्ड के पात्र व्यक्ति अधिकतर रहते हैं। रतलाम जिले में कार्यों की समीक्षा कर सुधार करने हेतु 12 जुलाई को पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी द्वारा क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में सर्वाधिक यूनिट दिए जाने का रिकॉर्ड बना। मानव सेवा समिति पूर्व ब्लड बैंक प्रभारी गोविंद काकानी द्वारा जानकारी दी गई। मानव सेवा समिति पूर्व ब्लड बैंक प्रभारी श्री गोविंद काकानी ने जानकारी देते हुए बताया कि मानव सेवा समिति द्वारा 12 जुलाई को अब तक की सर्वाधिक 69 यूनिट रक्त एवं रक्त के अवयव एक दिन में दिए गए, जो कि 2 वर्ष पूर्व 63 का रिकॉर्ड टूट गया है। समाज सेवी काकानी ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 जुलाई को रतलाम शहर प्राइवेट अस्पताल में 27 यूनिट, जावरा में 3, बड़नगर में 3, रेलवे अस्पताल में 7, जिला चिकित्सालय रतलाम के मरीजों के लिए 29 यूनिट ब्लड दिया गया। इसमें थैलेसीमिया के 6 बच्चों को निःशुल्क रक्त प्रदान किया गया। गोरखपुर बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर ग्रीष्मकालीन स्पेशल एक्सप्रेस के फेरों में विस्तार किया गया है। रेलवे रतलाम मंडल से होकर परिचालित की जाने वाली गाड़ी संख्या 05301 एवं 05302 गोरखपुर बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर ग्रीष्मकालीन स्पेशल एक्सप्रेस के फेरों में पुनः विस्तार किया गया है। हम फिर मिलेंगे। हमारे RTM न्यूज टुडे के लिंक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा यह चैनल rtmnewstoday.com वेब पोर्टल पर भी उपलब्ध है। आप हमारी अपडेट न्यूज वेब पोर्टल पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं।